जरा ध्यान से सुनिए और इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। खासकर घर की माताएं और बहनें इस बात को कान खोल कर सुन लें, क्योंकि कई बार हमारी एक छोटी सी गलती घर में बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा होता है। कई घरों में देखा जाता है कि जब महिलाएं रसोई में खाना बनाती हैं और खाना बन जाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि चूल्हा साफ रखना अच्छी आदत है, जो कि सच भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खाना बनाते ही तुरंत गैस चूल्हा धो देना सही है या गलत? क्या शास्त्र इसके बारे में कुछ कहते हैं? और अगर हम अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं तो उसका असर हमारे घर और परिवार पर क्या पड़ सकता है? आज के इस प्रवचन में हम इसी विषय को विस्तार से समझने वाले हैं। भक्तों, आज जो जानकारी आपको दी जा रही है वो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण के आधार पर बताई जा रही है। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन ज्ञान देने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसमें केवल मृत्यु या परलोक की बातें ही नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि घर में कौन सी आदतें सुख और समृद्धि लाती हैं और कौन सी आदतें अनजाने में दुख, बीमारी और कष्ट को बुला लेती हैं। इसलिए आज की ये जानकारी हर घर के लिए बेहद जरूरी है। भक्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि घर का सबसे पवित्र स्थान कौन सा होता है। शास्त्र कहते हैं कि घर का सबसे मुख्य और पवित्र स्थान रसोई घर होता है, क्योंकि रसोई ही वह जगह है जहां से पूरे परिवार का अन्न बनता है और अन्न ही जीवन का आधार है। लेकिन रसोई में भी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है चूल्हा या गैस स्टोव। कई लोग इसे सिर्फ खाना बनाने का साधारण उपकरण समझते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चूल्हा केवल एक साधन नहीं, बल्कि पूरे घर की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का केंद्र होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर का अग्निकुंड, जहां से पूरे परिवार के लिए ऊर्जा और जीवन का आधार तैयार होता है। भक्तों, हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि अग्नि देवताओं का मुख मानी जाती है। जब भी यज्ञ होता है, जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है, तो वह अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए घर का चूल्हा भी एक प्रकार से घरेलू यज्ञ कुंड माना गया है। जब भी घर की कोई स्त्री चूल्हा जलाती है और भोजन बनाती है, तो वह अनजाने में एक पवित्र यज्ञ का आरंभ करती है। उस भोजन से पूरे परिवार का पालन पोषण होता है, बच्चों को शक्ति मिलती है, बुजुर्गों को सहारा मिलता है और परिवार की ऊर्जा बनी रहती है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। गरुड़ पुराण में एक वाक्य आता है, यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी, जिसका अर्थ है कि जहां अन्न की शुद्धता और सम्मान बना रहता है, वहां धन, सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। और चूल्हा वही स्थान है जहां अन्न पकता है। इसलिए चूल्हे को केवल लोहे या स्टील का एक साधारण उपकरण नहीं समझना चाहिए। यह वह स्थान है जहां से पूरे परिवार का भाग्य जुड़ा होता है। अगर चूल्हा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, देवी लक्ष्मी का वास होता है और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर चूल्हा गंदा हो, टूटा हुआ हो या उस पर कालिख और मैल जमा रहता हो, तो शास्त्रों के अनुसार इससे बीमारी, क्लेश, आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव बढ़ने लगते हैं।
भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है वह यह है कि चूल्हे का सीधा संबंध घर की स्त्री के भाग्य से भी जुड़ा माना गया है, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा समय रसोई में वही बिताती है और वही पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर चूल्हे का सही तरीके से उपयोग न किया जाए, अगर उसकी सफाई और सम्मान का ध्यान न रखा जाए, तो इसका असर सबसे पहले घर की स्त्री के जीवन पर पड़ता है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव, अपमान या पारिवारिक कलह जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए कई संत और विद्वान बार बार ये सलाह देते हैं कि घर के चूल्हे को कभी भी गंदा, टूटा हुआ या लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। चूल्हा हमेशा साफ, व्यवस्थित और सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो स्थान है जहां से पूरे परिवार की ऊर्जा और भाग्य जुड़ा होता है। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना सही है या गलत, किस दिन चूल्हे की सफाई करनी चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां ऐसी हैं जो अनजाने में घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आगे की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी हर घर की माताओं और बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कि अगर जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। इसीलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने के हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं। उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। भक्तों, वास्तु शास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है और खाना बनाते समय मुख्य पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती है तो महिलाओं को मुख्य या तो पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दो दिशा बहुत शुभ मानी जाती है और इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते देते हैं। इसी के अनुरूप दोस्तों, पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता है, उस घर में गरीबी, कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और घर की सुख शांति किस चीज पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चला हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती है। यानी कि देखिए दोस्तों कि जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वो अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना है। और किसान कोण, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, किसान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृदोष भी हमें लगता है। इसी तरह दोस्तों को कहा गया है कि इंसान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में क्लेश होने लगता है, परिवार के लिए आपस में बनती नहीं है और परिवार टूटने लगता है दोस्तों, जिससे घर, हर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। और जब घर अशुभ शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही होता है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसीलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि कुछ घर में महिलाओं की चलती नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों देखिए, साफ सफाई हर महिलाएं करती हैं,
लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती है, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में अशांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान है। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखिए गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी, पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहे तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं, लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो ये नियम आप अपना ही सकते हैं। और चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्तों सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए कि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती है, उस पर विराजमान रहती है। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह से साफ करें और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं और गैस पाइप और वॉल्व को गीले कपड़े से पोंछें। वहां गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष लगती। ये बात भी बहुत समझने लायक है कि देखिए वास्तु दोष जो होता है वो बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है। आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं कि बिना नहाए सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती है, कोई अपने हाथ से मटकी से पानी भर के पीने लग जाती है। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती है तो उससे किचन की जो ऊर्जा होती है वो अशुद्ध होती है और महिलाएं अन्न दोषी बनती हैं। इसलिए जब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, अन्न की बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसीलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। और रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता निवास करती है। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना। ये गृह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हा को साफ नहीं करती हैं, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है। कोई जॉब वाली महिला होती है तो उसे समय नहीं मिलता है। कोई महिला साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी ही नहीं दिखाती है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। अब दोस्तों देखिए कि कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे महिलाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पुरुषों की बात भी कर रहा हूँ, कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए और चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे बर्तन, तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और काम में रुकावटें आती है। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें।
कि क्या करती हैं कि जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती है तो चूल्हे के ऊपर पटक देती है, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी है। कहा गया है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। उस चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र अग्ने नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में माँ अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए आपके घर के किचन में या घर के रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। दोस्तों, मैंने यही बात आपको पहले समझाई है और अभी भी समझा रहा हूँ। और नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है, क्योंकि जब घर में नई नई बहू आती है तब भी कई सारे लोग क्या करते हैं कि पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग नहीं लगाते हैं। देखो बेटी, रसोई सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं होती। ये घर का वो कोना है जहाँ से पूरे परिवार का पेट भरता है, जहाँ से घर में खुशहाली आती है और जहाँ लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। हमारे पुराने जमाने में रसोई को इतना पवित्र माना जाता था कि वहाँ बिना नहाए कोई कदम नहीं रखता था, और जो भी खाना बनाता था वो पहले खुद को साफ सुथरा कर लेता था, फिर ही चूल्हे के पास जाता था। चूल्हा तो मानो घर का यज्ञ कुंड होता था, जहाँ रोज रोज अग्निदेव का आह्वान होता था और जहाँ अन्नपूर्णा माता की कृपा उतरती थी। इसीलिए इसे बहुत आदर से संभाला जाता था। तुमने देखा होगा कि पुराने समय में मिट्टी के चूल्हे या लकड़ी के चूल्हे होते थे। जब खाना बन जाता था तो महिलाएं तुरंत पानी डालकर उन्हें नहीं धोती थी, पहले चूल्हा ठंडा होने दिया जाता था और अगले दिन सुबह उसे अच्छे से धोया जाता था। इस आदत के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं थी कि गरम चूल्हा पानी डालते ही फट सकता है, बल्कि एक गहरी मान्यता भी थी। कहा जाता था कि खाना बनने के बाद चूल्हे में बची हुई अग्नि और उसकी गर्मी घर में बरकत और ऊर्जा को बनाए रखती है। अगर तुम तुरंत पानी डालकर उसे ठंडा कर देते हो तो वह ऊर्जा अचानक खत्म हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे कोई पूजा पूरी होने से पहले ही दीपक बुझा दे या हवन कुंड पर पानी डाल दे। वास्तु शास्त्र में भी ये माना गया है कि चूल्हा घर की अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का सम्मान करना चाहिए। अग्नि का अपमान घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। कई बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि खाना बनते ही चूल्हा धोने से रसोई की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन का ठहराव कम हो सकता है। यही वजह है कि वे हमेशा कहती थी कि रात में बस हल्के से पोंछ दो और सुबह धोकर चकाचक कर लो। एक और बात जो कम लोग जानते हैं वो ये कि रसोई की अग्नि केवल शरीर का पेट नहीं भरती बल्कि मानसिक शांति भी देती है। जब घर में रसोई साफ सुथरी और व्यवस्थित होती है, चूल्हा आदर से संभाला जाता है, तो घर के लोगों में अपनापन, प्रेम और संतोष बढ़ता है। इसके उलट अगर रसोई गंदी हो, चूल्हा बेपरवाही से धोया या छोड़ा जाए तो घर के माहौल में तनाव और चिड़चिड़ापन आ सकता है। पुराने समय की महिलाएं चूल्हे को देवी का स्थान मानती थी। सुबह नहाकर सबसे पहले चूल्हे के पास जाती, उसे हल्दी और कुमकुम से सजाती, फिर अग्नि प्रज्वलित करती और खाना बनाती। उनके लिए केवल खाना पकाना नहीं बल्कि पूजा जैसा काम था। खाना बनाने के बाद चूल्हे को बस हल्के हाथ से पोंछ देती ताकि रात भर उसमें बची हुई गर्मी घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखे। अगले दिन सूरज निकलने के बाद नहाकर वे चूल्हे को धोकर चमका देती। इससे घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती थी। आजकल गैस के चूल्हे आ गए हैं और लोगों की आदतें भी बदल गई हैं। सफाई की जल्दी में या आदत से लोग खाना बनते ही चूल्हा पानी से धो देते हैं। ये देखने में साफ सुथरा लगता है, लेकिन वास्तु और परंपरा के अनुसार ये ठीक नहीं है। खासकर रात में चूल्हा गीला छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गीली सतह नमी खींचती है और अग्नि शक्ति को कमजोर कर देती है। इसके अलावा पानी का गलत तरीके से बहना रसोई में गंदगी और नकारात्मकता ला सकता है। अगर रात में सफाई करनी है तो सबसे अच्छा है कि बस एक सूखे या हल्के गीले कपड़े से पोंछ लो और सुबह उसे अच्छे से धो लो।
इससे सफाई भी हो जाएगी और अग्नि की गर्मी भी अचानक खत्म नहीं होगी। खाना बनाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि चूल्हे पर अनावश्यक गंदगी ना फैले, ताकि बाद में ज्यादा पानी डालने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खाना बनते ही चूल्हा धो दिया जाए तो इससे घर में दरिद्रता आती है। ये बात सीधे सीधे सच हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि परंपराएं यूं ही नहीं बनी। हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है, और ये कारण है अग्नि का सम्मान और ऊर्जा का संरक्षण। अग्निदेव को सम्मान देने का मतलब है कि हम उस शक्ति को मान्यता देते हैं जो हमारे जीवन को चलाती है। कई घरों में तो यह भी रिवाज था कि चूल्हा धोने से पहले उस पर थोड़ा जल अर्पित करके हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम किया जाता था। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि एक मानसिक जुड़ाव भी है। जब हम किसी वस्तु या स्थान को सम्मान देते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। औरतें यह भी मानती थी कि चूल्हा जितना साफ सुथरा और आदर से संभाला जाएगा, घर में उतनी ही बरकत होगी। यही वजह है कि वे सुबह सुबह उसे धोकर, चमकाकर, कभी कभी उस पर हल्दी का टीका लगाकर दिन की शुरुआत करती थी। ये काम उनके लिए केवल सफाई नहीं बल्कि लक्ष्मी माता को न्योता देने जैसा था। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन अगर हम इन पुरानी आदतों को थोड़ी समझ के साथ अपनाएं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत बनी रह सकती है। चूल्हा धोने का समय और तरीका बस थोड़ा बदलना है। रात में बस हल्का पोंछना और सुबह नहाकर अच्छे से धोना। इससे सफाई भी बनी रहेगी और वास्तु के अनुसार शुभ फल भी मिलेगा। रसोई और चूल्हा घर का दिल होते हैं, और दिल को हमेशा गर्मजोशी, साफ सफाई और आदर की जरूरत होती है।